नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है। जो आदमी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप पहले और दूसरे वीडियो को देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि आखिर हम बना कैसे रहे हैं। हम एक बार आपको ये भी बोले थे कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र जो हम लोग उसको देखते हैं ना, अनुपात वाला, उस अनुपात वाले पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकल जाता है, लेकिन और सब चीज़, जैसे अभी सवाल एक लिखा हुआ है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपया हो तो वह धन ज्ञात करें। कभी धन पूछ देता है, कभी पूछ देता है इसी सवाल में यहाँ पे साधारण ब्याज डाल देता है। सवाल वही रहेगा, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है तो वह उसका साधारण ब्याज क्या होगा। कभी क्या होता है, इसी का चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ देता है। तो ये सब सवाल जब पूछ देता है तो ये सब अपने सूत्र पे जो हम 2 साल के लिए आपको पढ़ाए हैं, फर्स्ट वीडियो में 2 साल पढ़ाए हैं, उसमें डाला हुआ है। तो देखिएगा एक बार थोड़ा सा उस पर हम अभी चर्चा कर देते हैं। उसके बाद आपके ना समझ में आए, जो पहली बार देखते हैं उनसे अनुरोध है कि जब समय 2 वर्ष हो तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो जब समय 2 वर्ष हो और आर दिया हुआ हो तो देखिए इसके लिए हम लोग यही सूत्र लगाते हैं ना, 2 वर्ष के लिए r² / 2r, इसी पे बनाते हैं। तो इसी को लिख लिया। आर का मान यहाँ पे कितना है 8, इसलिए 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 और डबल डिजिट में लिखना है। वो ये बात हम पहले वीडियो में बता दिए हुए हैं। उसके बाद 2r तो 16 और 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना, बस हो गया। इतना ही प्रतिशत जो होता है ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। जितना भी मूलधन दिए उसका इतना निकाल देंगे, वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो अब ये जो हुआ इतना प्रतिशत निकलता है। अब देखिए, तो अब ये प्रतिशत निकल गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, धन पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या पूछ रहा है, धन ज्ञात करने के लिए। तो धन, तो प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 होता है, ये बात तो पता ही है। नहीं तो मैं जब प्रतिशत पढ़ाऊंगा, हाँ मैं एक बात आपको कहता हूँ, अभी प्रतिशत पढ़ाने वाला मैं हूँ भी। जिस दिन आपको मेरा प्रतिशत, जिस दिन मैं आपको प्रतिशत पढ़ाऊँगा और प्रतिशत आपके समझ में आ गया तो पूरे अंक गणित को हम लोग प्रतिशत पर बना देंगे, ऐसे उड़ा देंगे अनुमान से। जैसे अभी हम अनुमान लगाए, क्या होता है कि अनुमान विधि पे भी सवाल बनता है। और जब हम लोग कमीशन की तैयारी करते हैं तो नीचे 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कोई एक नया आंसर तो होगा ही होगा। अगर आप तुक्का भी मार दिए और कहीं आपका सटीक बैठ गया, एगो कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर कहीं उस दिन आपका दिन है, आप बी रंग दिया और कहीं बी सही है, आप किसी का सी रंग दिया सी सही है, वो दिन आपका अगर है 1.5 घंटा 2 घंटा जो एग्जाम का है, टकाटक सही होता चला जाता है। तो ऐसा भी तुक्का लगता है कभी कभी, लेकिन अनुमान विधि पे हम लोग गणित को बड़ी आसान से बना देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या निकल गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत है। और प्रतिशत का मान कितना होता है, प्रतिशत का मान 100 होता है। प्रतिशत बराबर 100 होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रतिशत में, और पढ़ते भी बच्चे में पढ़ के भी आए, सब बात याद है। तो उसी तरह अब धन जो है, तो धन को हमेशा XYZ कुछ भी मानते हैं, और प्रतिशत का मान 100 होता है तो 100 बना के हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि अब देखिए इसको, अब यहाँ दिए हुआ है कि ये जो निकलता है सो चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो निकलता है सो क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना और रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ दिए हुआ है। तो जाति का जाति के साथ क्रिया कर दिए, मतलब ये प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और ये रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। इसलिए अपने लोग 16.64%, ये 16.64%, जिनका समझ में ना आया हो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप पहला वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे, आपके समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा। तो 16.4% बराबर अपने लोग 2080 रुपया लिख सकते हैं। अब धन पूछ रहा है निकालने, तो धन हमेशा 100 मानते हैं, चाहे मानते हैं ना XYZ, और प्रतिशत जब में दिया हो तो प्रतिशत बराबर 100 होता है, इसलिए इसको हम प्रतिशत में लिए हैं। तो प्रतिशत का ज़्यादा मान 100 होता है, इसलिए 100% बराबर व्हाट। अब रूल क्या है, गौर से देखिएगा। इसी पे ये व्हाट लगा के जो हम लोग बनाते हैं, व्हाट लगा के ही पूरे गणित को हम बनाने वाले हैं। वो समय काम हो, समय दूरी हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, प्रतिशत हो, लाभ, यानी कोई भी, सबको वाट लगा के बनाने वाले हैं। इसको ढंग से आप अगर सीख लेंगे तो सीख लीजिए। और ये वाट लगाना जब आप सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से गणित बन जाता है। अब देखिए इसको कैसे अनुमान लगा लें, 16.64%, यानी मान के चलो कि 16.64 आदमी है, 2080 रोटी खाता है। अगर 100 आदमी है तो कितना रोटी खाएगा। तो अनुमान से पता चल गया कि अगर 16, 16.5, 16, पौने 16 यानी 17 के लगभग मान के चलो कि इतना आदमी अगर है, अगर 2080 रोटी खाता है तो 100 आदमी जो से कितना रोटी खाएगा, अनुमान लगाइए। तो इससे ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो ज़्यादा आने का संभावना हो तो जिसके नीचे में वाट लिखा उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसके नीचे में वाट लिखा हुआ है तो 2080 लिख दिए, और गुना ज़्यादा आने की जब संभावना हो, 3 गो चीज़ है, देखिए 1 2 3। तो एक चीज़ जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले लिख के क्लियर छोड़ देते हैं,
और दूसरा क्या करते हैं, अनुमान जो हम लगाते हैं, तो जब दो को जो बचा हुआ है, तो जब ज़्यादा आने की संभावना हो तो ज़्यादा ऊपर लिखते हैं और कम वाले को नीचे लिखते हैं, और जब कम आने की संभावना हो तो कम वाले को ऊपर लिखते हैं और ज़्यादा वाले को नीचे लिखते हैं। यानी जो आने की संभावना हो उसको ऊपर लिखते हैं, जो बच गया उसको नीचे लिखते हैं। तो क्या आने की संभावना लग रहा है आपको? ज़्यादा आने की संभावना लग रहा है, इसलिए हम लोग इस दोनों में जो ज़्यादा थे, 100 ज़्यादा है तो 100 को ऊपर में लिख दिया और बट्टा में क्या लिख दिया, 16.64। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव उड़ाने के लिए दशमलव का 1 डबल 0 आता ही उड़ा दिए, इसका दशमलव उड़ा दिया। अब इसको काटेंगे, काट दीजिए भाई। तो काट देंगे तो 16 से कट रहा है, देखिए 16 एकम 16, 16 चौका 64, 6 जीरो तो 1 जीरो, 16 चौका 64। इसको भी काटेंगे, 16 एकम 16, 4 48, 16 3 48, 1 जीरो उतर गया। 13 दहाई के 130, 13 अट्ठे 104। उसके बाद अभी हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8 और 2 यहाँ 50, 50 और इसको 4 से 1 के मार कर 25। अब हो गया 10 गुना 50 गुना 25, 25 को 50 से गुना करेंगे, 25 पंचे 125, 1 जीरो तो 125 और 1 जीरो और 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो हो गया, यही आंसर। इतना ही आपका मूलधन होगा, ये गारंटी है। जब समय 2 वर्ष हो और मूलधन निकालने के लिए बोलिए किसी भी का, तो ऐसा ही बनाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। ये चीज़ हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कहाँ से आता है। एक बार जो लोग पहली बार देख रहे हो जरूर एक बार फर्स्ट वीडियो इसको देख लें। और हम एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि जब हम पढ़ा रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो एक बार पूरे वीडियो को जब अच्छा से आप देख लेंगे ना, एक बार वीडियो को चलने दें और आराम से सुने, 70 से 80% बात आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, एक बार फिर से वीडियो को देखते चलें और कॉपी कलम पे लिखते चलें, पॉज करते चलें, बीच बीच में रुक रुक के खुद भी बनाते चलें। अगर समझ में आ गया एक बार बना के खुद भी चेक कर लें और बढ़ाते चलें और देखिए आंसर मिलता चले, तो समझिए आप समझ रहे हैं। वैसे अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे और समय जब 2 ही वर्ष रहे तो अभी हम लोग क्या निकालना सीखे थे, धन निकालना सीखे थे। अब इसी पे अगर हमको कोई पूछ दे कि इसी का अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। जब समय 2 वर्ष हो, इतना ही हो, तो सिर्फ यहाँ पे सवाल, यही सवाल अभी रहने देता हूँ और इसी पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। दिया रहेगा, यहाँ लगा दिया साधारण ब्याज। अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपया हो, तो उस धन का उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। असाधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे, तो गौर से देखिए, हम आपको बताए थे कि साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल के बाद ब्याज का ब्याज मिलता है और साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो मिलता नहीं है। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फिर वही निकाल लेंगे, यही वाला 2 साल का सूत्र। तो 8% ही है, तो 8% के यहाँ लगा दिए, 8 8 64, 2 8 16 और 2 अंक के बाद बाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव डालना है, इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अगर इसी का साधारण ब्याज निकालने बोले तो कितना प्रतिशत होगा भाई, तो 8% यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 2 वर्ष समय दिया हुआ है, तो 2 को 8 से गुना कर देते हैं, समय को 10 से गुना कर दिए, 8 दूना कितना हो गया 16%। मतलब अगर चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा सो 16.64% हो जाएगा इस धन का। और इसी धन का अगर साधारण ब्याज बोलेगा निकालने के लिए, तो ये इसके दर को इसके समय से गुना कर देते तो उतना ही % होता है, लिख दिए। अब हमको यहाँ क्या मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है, तो यहाँ जात वाले जात के साथ क्रिया कर दिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में है और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में, तो ये भी चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए हम लोग 16.64% बराबर लिख सकते हैं 2080, इसलिए 16% बराबर वाट। फिर वही काम, वाट लगा दिए। अब हमको रूल मालूम हो गया है, क्या मालूम हो गया है कि जिसके नीचे में पहले वाट लगा हो सबसे पहले उसी को हम लिखते हैं। 4 चीज़ होता है जिसमें 3 चीज़ दिया रहता है, एक चीज़ हमको निकालना होता है, तो निकाल रहे हैं। तो अपना रूल सबसे पहले जिसके नीचे में वाट लगा हो सबसे पहले उसी को लिखते हैं। तब 2080 के नीचे में वाट लगा हुआ है, गुना लिख के छोड़ दिए। 16.64 व्यक्ति अगर 2080 रोटी खाता है तो सिर्फ 16 आदमी अगर आपके पास हो तो कितना रोटी खाएगा। तो इससे कम आने की संभावना, वैसे भी पता चलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम ही होगा, तो ऐसे अनुमान लगा लिए कि कम आने की संभावना है ही। तो जब कम आने की संभावना हो तो क्या बोला था हमने अभी कि जो आने की संभावना हो उसी को ऊपर लिखते हैं। कम आने की संभावना है तो दोनों, ये तो लिख ही चुके हैं, बच्चा ये दोनों, इस दोनों में कम कौन है,
ये कम है इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे। 16 को ऊपर लिख दिए और बट्टा में फिर क्या लिख दिए 16.64। अब इसका बट्टा में जो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदला में वही पलटते हैं तो ऊपर चला जाएगा था। 1 लिख दिया और डबल जीरो डाल दिया, इसका दशमलव उड़ गया। अब उड़ गया, अब इसको काट दिए, फिर उसी तरह काट लें। 16 से कट रहा है, 16 कम 16, 6 उतरेगा, देखो नहीं कटेगा तो 0, 6 चौका 0, 16 चौका 64। और फिर इसको काटेंगे तो 16 कम 16 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, 4 शेष बचा था, एगो 0। फिर वही करेंगे 13 दाही के 130, 13 अट्ठे 104 और 8 से इसको काट दिए, 8 दूना 16। अब गुना कर दिए सबको, 2 को 10 से गुना के 20, 20 पर डबल जीरो, तो 20 पर डबल जीरो 2000 रुपया इसका आंसर हो गया मूलधन। 2000 रुपया इसका मूलधन हो गया। आ रहा समझ में? तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा मैं तो बोलता ही रहता हूँ कि आप कॉपी कलम लेके बैठें। और एक बार मैं फिर आपको कह रहा हूँ इसी पे अब कि एक बार जब वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, आपके समझ में 80% से 70 से 80% आ जाएगा और दूसरी बार में तो 100% आप समझ ही जाएंगे। और हमने शुरू में ही कहा था आपको कि मैं वो चीज़ देने वाला हूँ आपको जो बेसिक चीज़ बचपन से आपको याद है। ये नहीं हम आपको बोले अनुपात में हम भी बनाते हैं, वो 3 3 1 4 साल का था, 4 6 4 1 वगैरह ऐसा जो भी सब बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है और सब चीज़ नहीं निकलता। इन सब चीज़ों को निकालने में फंस जाते हैं। लेकिन अपना जो ये है इस पर क्या होता है मूलधन में निकल जाता है, साधारण ब्याज में निकल जाता है, सब चीज़ निकल जाता है। इसलिए अब एक ही चीज़ को याद कर लिया, पूरा का पूरा ब्याज उस पर बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अभी हम लोग क्या सीख लिए थे कि अभी हम लोग मूलधन निकालना सीख लिए थे, साधारण ब्याज भी निकालना सीख लिए हैं। अब हम लोग मिश्रधन निकालना सीख रहे हैं। इसका जो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछेगा उसको निकालना सीख रहे हैं। अब कैसे सीखेंगे तो इसी में चेंज कर रहे हैं कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से चाहे ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो तो उसका चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। चाहे चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना ज्ञात करें, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। अब हमको ये निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। अब मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है किसी आदमी से अगर हम उसका पैसा लिए रहते हैं तो जब उसका पैसा और उसका ब्याज सहित उसको वापस करते हैं। इतना तो पता ही सब आदमी को कि चक्रवृद्धि मिश्रधन में क्या होता है कि मूलधन के साथ साथ उसका ब्याज जो होता है वो भी दोनों चीज़ हमें उसको देना पड़ता है। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो उसी तरह अभी इसमें देखिए, तो हम लोग अभी कर लेंगे क्या, अभी उसमें मूलधन निकालना 100% लगा था तो 100 मान के बनाए थे, तो उसी तरह 100 इसका हम पहले 8% है तो 8% का हम इसका निकाल लेंगे। तो इसका जो निकाल लेंगे तो फिर 88 64 और 16 16 64 ये क्या निकल गया, इतना प्रतिशत क्या निकल गया? ये जो प्रतिशत निकलता है सो क्या निकल गया? ब्याज निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ब्याज। अब हमको कोई बोले मिश्रधन निकालने के लिए हमको बोले तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको मूलधन भी जोड़ना पड़ता है और मूलधन प्रतिशत था जैसे हम लोग 100 माने थे तो 100 प्लस कर दिए और ये ब्याज आ गया 16.64। तो टोटल जोड़ के कितना हो गया 16.64। अब ये मिश्रधन हो गया। अब हमको निकालना ही है, ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत में। अब यहाँ ब्याज दिया हुआ है इसलिए अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सवाल में, क्या लिख सकते हैं कि 16.64 बराबर 2080 रुपया में, तो 116.64 बराबर वाट लगा दिए। अब वही वाट लगाने वाला भी आ गया। क्या रूल है वाट लगाने का कि जिसके नीचे में वाट लगा हो सबसे पहले उसी को लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले उसी को लिख दिए। तो क्या लिख दिए 2080 गुना, अब 16.64 आदमी अगर 2080 रोटी खाता है तो 116.64 व्यक्ति होगा तो कितना रोटी खाएगा? तो ज़्यादा खाएगा, इसलिए ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए इसको ऊपर इसको नीचे। अब इसको लिख दिए 116.64 और बट्टा में लिख दिए 16.64। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, कैंसिल कर देते हैं। नहीं तो इसके ऊपर में भी 100 लिखना, यहाँ भी 100 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 100 लिखना पड़ेगा, इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिए। दोनों में बराबर अंक में दशमलव था, कैंसिल कर दिए। और होगा तो इसके बाद हमने कहा भी था कि एक बीच में एक वीडियो छोटा सा डाल दूंगा आपको जो अभी आएगा कि जब एक ही धन पे 2 3 साल 4 साल का मूलधन दर दिया रहता है अलग अलग, किसी में एक साल पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%, तो अब गुना कैसे करते हैं, जल्दी में गुना कैसे करते हैं। फिर इसको अभी हम लोग काट रहे हैं। अब काट लेंगे इसको,
तो अभी काटेंगे इसको, तो काट रहे हैं, फिर वही 16 से कट रहा है, काट लीजिए। 16 एकम 16 और 16 एकम 16 कट गया, 0, 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 तिया 48, एगो 0। अब फिर इसको काट लिए, 13 दहाई के 130, 13 अट्ठे 104। अब इसको 8 से एक ही बार काट देते हैं, एगो 0 बैठा देंगे, 8 से कटने 8 64 है लास्ट में कटने वाला। अच्छा, फिर एक भाग का भी नियम है कि कौन संख्या किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों को किसी को याद होता है, याद वाद नहीं होता, कटने का एक रूल है, उस रूल को हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। होगा तो उस रूल के बारे में थोड़ा सा हिंट्स हम दे देंगे आपको, उसके बारे में भी बनाएंगे, अभी धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे, चिंता मत करिए आप वेट करिए, जुड़े रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा चीज़ मिलने वाला है आपको कि जो आप बचपन में पढ़ते आए उसी पे आप फुटकी में उड़ा देंगे गणित को, अनुमान विधि से पूरे गणित को बना देंगे। बहुत कम बैंक वाले, एसएससी वाले, खासकर अभी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। एसएससी जीडी तो धमाल 17 हज़ार बहाली आता है। अपने तो सब साल कुछ न कुछ बच्चे, मैं छोटे से स्तर में पढ़ाता हूँ और धमाल हर एक साल 15-20 बच्चों का यार ज्वाइनिंग होता है। रिजल्ट तो मैं 80 से 90% बच्चों का रिजल्ट देता हूँ। दुर्भाग्य है उन लोग का, कुछ लोग दौड़ में फेल कर जाते हैं, तो दौड़ वाला बच्चा फेल करता है, उसका हम क्या करें बताओ। कुछ मेडिकल में कर जाते हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब 8 से इसको काट रहे थे, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 पे 3 6 उतर गया तो 36, तो 8 चौका 32, 4 उतर गया 46, तो 8 46 उतर गया, तो 8 पंचे 40 और 8 8 64। ठीक है, अब 8 से काट रहे थे, 8 एकम 8, 3 उतर गया, तो 8 पे 3 पे अब 6 आ गया तो 36, 8 चौका 32, फिर 32 4, 4 पे 6 उतर गया तो 46, तो 8 पंचे 40 और 40 तो 4, 40 6 बच गया और 6 पर 4 8 8 64। अब 14 58 कट गया, इसको इससे काट दिए इसको। अब इसको 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करके लिख दिया बराबर 14 58, ये था 10 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब चक्रवृद्धि मूलधन बच गया एकदम, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या करें, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग सीख लिए आपको बनाना, क्या क्या सीख लिया बनाना, कि जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीख लिए, और जब वो दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे तो हम लोग मूलधन निकालना सीख लिए, जब दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो चक्रवृद्धि मूलधन निकालना सीख लिए। अब क्या होता है कि इसको मिटा रहे हैं और एक दूसरा सवाल इसमें क्या फंसता है, कभी कभी क्या होता है, गौर से सुनिएगा। अभी एक सवाल हम लिखने वाले हैं आपको, ये सूत्र कहाँ थोड़ा दिक्कत करता है, और हम आपको क्या बताए हैं कि एक ही जगह कहीं दिक्कत होगा तो है नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं एक ही जगह क्या होता है कि जब ऐसे सवालों को हम आपको बताएं कि यहाँ बनाना मायने नहीं रखता, छोड़ना किन सवालों का है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि किसी एक सवाल के कारण अगर आपका अंदर में 10 सवाल छूट रहा है तो फिर दिक्कत है। एक सवाल को छोड़ने में ही फ़ायदा है, इसको अक्लमंदी कहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो तब तो आप जानिए, आपका लाइफ है, आप जैसे जिए। लेकिन कहा गया है कि दूसरे के गलती से सीख लें, वरना गलती करते करते क्या होगा कि ज़िंदगी बीत जाएगी और आप सीखते ही रह जाएंगे। इसलिए दूसरे के गलती से सीख लें। अब जैसे है सवाल कि किसी धन पर किसी धन का 12.5%, अब देखिए अब बदल दिए सवाल को, 12.5% लगा दिए। 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया। कितना रुपया है, तो 170 रुपया है। तो उस धन पर साधारण ब्याज, चाहे उस धन का साधारण ब्याज कितना होगा, अब हमको ज्ञात करना है। अब ऐसा सवाल दे देता है कि किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें, चाहे साधारण ब्याज कितना होगा। अब सवाल था कि किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए क्या होता है, जब दर ना प्रतिशत में होता है और ये दशमलव में होता है तो परेशान करता है। तो इसलिए अंदर से ब्रेन में सेटअप होते हैं अपने लोग कि परेशान करेगा, दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, इसलिए इसको छोड़ के निकलते हैं, दूसरा बना लेते हैं। तब तक टाइम बचेगा तो नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, हम वो बता देते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग सूत्र लिखते हैं साधारण ब्याज, तो SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज
बटा CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 200 बटा 200 प्लस R। अब दर क्या हो, प्लस में हो या दर क्या हो, दशमलव में हो या प्लेन भी हो, उसको इस पे भी हम लोग निकालेंगे। जब समय 2 वर्ष हो तो इस पे निकल जाता है सवाल। इसके लिए एक सूत्र है SI साधारण। अब याद करना आसान है। क्या याद करना आसान है? हमको पता है कि किसी भी मूलधन का साधारण ब्याज कम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, इसलिए साधारण ब्याज ऊपर है तो ऊपर में 200, चक्रवृद्धि ब्याज नीचे है तो इसलिए 200 में रेट को प्लस कर देना है। अब कर दिए, इसी में इसका मान पुट करना है तो मान पुट कर दीजिए। अब आप क्या क्या मान पुट करना है, तो मान जो पुट करेंगे तो हमको क्या करना है, SI तो निकालना ही है, साधारण ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज हमको निकालना ही है। तो हमको जब साधारण ब्याज निकालना ही है तो अब साधारण ब्याज निकाले हैं, इसी पर मान पुट करना है। आप बोलेंगे तो उसको हम साधारण ब्याज हिंदी में लिख देंगे कि ठीक ठाक है, रहने दें, समझ में आ रहा है तो रहने देते हैं। चलिए, तो अब हम इसी को बना रहे हैं। तो अब कैसे बना रहे थे, देखिए आप साधारण ब्याज निकालना ही है तो ये इधर, अब देखिए इसी को कैलकुलेशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बराबर के इधर जोड़ है तो उधर भेजते हैं तो घटाव हो जाता है, इधर घटाव है तो बराबर के उधर जोड़ हो जाता है, इधर गुना है बराबर को उधर भेजते हैं तो भागा हो जाता है, और इधर भागा है तो बराबर को उधर भेजते हैं तो गुना हो जाता है। वही काम यहाँ कर रहे हैं कि ये यहाँ पे नीचे में है तो भागा, इसका मतलब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका मान पुट कर दिया और इधर क्या बच जाएगा, सीधा SI बच जाएगा, साधारण ब्याज बच जाएगा। तो अब यहाँ चला जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ 200 पहले से लिखा हुआ है तो 200, और यहाँ CI यहाँ पहुँच गया तो CI का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 170। इसी को हम लोग अब SI बराबर लिख सकते हैं, SI बराबर 200 गुना CI बटा 200 प्लस R। अब उसी को हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यही। अब वो सब बात लिखते नहीं है, सब बात कॉमन बात यहाँ जो हम समझा दिए। टाइम टेकल जो होता है उसमें टाइम बचाते हैं, सेकंड का टाइम बचाते हैं, इसलिए हम वही कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। फिर भी मैंने सोचा अगर मैं भी किसी को समझ में ना आए कि कहाँ से लिख दिया, इसलिए हमने लिख भी दिया। तो SI बराबर CI उसी तरह पूछेगा तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बना लेंगे, निकाल लेंगे अपने लोग। तो लिख दिए, तो 200 गुना 170 और बट्टा में अपने लोग लिख देंगे 200 में 12.5% जोड़ेंगे तो 200 12.5 हो जाएगा। अब यहाँ एक दशमलव है तो दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ पर एक जीरो डाल दिया, अब दशमलव उड़ गया। अब ये कटने वाला है, 25 से कटने वाला है। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 होता है तो 200 और 125 तो 25, ये 25 अट्ठे 200 कट गया और ये 85 मरतबे कट गया। 85 से इसको गुना करेंगे 25 को तो आ जाएगा इतना। उसका 85 दूना 170 हो गया। अब 8 2 और 10 को गुना करना है तो 8 दूना 16 और 16 को 10 से गुना करेंगे तो 160 रुपया इसका साधारण ब्याज निकल गया। अब 2 साल के लिए काफ़ी है, 2 साल के लिए। अब इससे ज़्यादा काफ़ी। अब जो हम आपको बार मैं क्या बोलता हूँ आपको कि आप क्या करें कि किसी का बात सुनने से पहले हम लोग खुद मैच्योर हो जाते हैं। जब हम लोग कमीशन का तैयारी करते हैं ना तो खुद मैच्योर हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको इसके पहले भी बोले हैं कि अब हम लोग ना 4-5 साल का क्वेश्चन, 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के बनाते हैं कि किसमें क्या पूछा है नहीं पूछा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे और चाहे उतार भी लिए होंगे। अब हम ना 2 साल पे भी पूरा का पूरा बना दिए। अब जब समय 3 वर्ष हो तब क्या करते हैं, तब बनाते हैं सवाल। उसी तरह जब समय 3 वर्ष हो तो क्या करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जब समय 3 वर्ष हो तो देखिए क्या क्या करते हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं कि हम लोगों को पहले उस पर मूलधन निकाले थे तो मूलधन निकाल लेते हैं, धन ज्ञात करें, उसी तरह साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, उसी तरह चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात कर लेंगे, सारा चीज़ ज्ञात कर लेंगे। अब सवाल चेंज कर लेते हैं कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 331 रुपया है तो उसका धन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, धन ज्ञात करें। अब आगे, अब 3 साल का धन ज्ञात करेंगे, 3 साल का फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया रहे हो तो 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। अगर 3 साल का फिर क्या ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात करेंगे। इसी तरह क्या ज्ञात कर लेते हैं। तो उसी 3 साल के लिए पता है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति चाहे जो छात्र भाई इसको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये तीसरा वीडियो है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पहले इसके चले जाएं और पहला और दूसरा वीडियो एक बार देख लें। 100% आपके समझ में आ जाएगा और इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए आप, किसी धन का 10%, तो 3 वर्ष के लिए सूत्र याद है, 3 वर्ष के लिए R³ 3R² और 3R।
लगा दिए, यही सूत्र है। तो फिर वही काम कर दिए, आर क्यूब करेंगे, हाँ आर का मान 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आता है, तो 1000 आएगा। और डबल डिजिट लेना है तो डबल ले लिए, 10 हासिल रह गया, ये दोनों ले लिए, इसको छोड़ दिए, 10 रह गया। अब यहाँ 3r स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100, तो 3 से गुना करेंगे तो 300, और 300 आ गया ई, और प्लस 10 है तो बराबर 310। 310 फिर 3 डिजिट में है तो 10 ले लिए यहाँ पे, 3 छोड़ दिए हासिल, और 3r, 3 को r का मान 10 है तो 3 से गुना करें तो 10 या 30, और यहाँ हासिल बचा था 3 तो 33। और क्या रूल है अपने लोग का, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिए, यही प्रतिशत 3 साल का अपने बनाना सीख लिए। और यही जो निकल जाता है, इतना ही प्रतिशत जो होता है, सो ये क्या है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है ये, चक्रवृद्धि ब्याज है। और हमको क्या निकालना है, धन निकालना है। और धन हमेशा कितना प्रतिशत का मान कितना होता है, पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत 100। इसलिए धन जब निकालना हो तो सीधा 100% बराबर हम निकाल सकते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ जात के जात से बोले थे मिला देने, ये प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज है और यहाँ रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो इतना बराबर अपने लोग 331 रुपया में लिख सकते हैं। और हमको आंसर भी धन मतलब रुपया में कितना धन होगा ज्ञात करना है, इसलिए 100 बराबर। इसके नीचे में वाट लगा दिए। और अपने लोग को मालूम है, क्या मालूम है, वही वाला रूल। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पूरे अंक गणित को वाट लगा के बनाने वाले हैं और एकदम खट्टाक से ख़त्म कर देंगे। रूल है, जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले तो 331 गुना। अब 33.100 व्यक्ति अगर 331 रोटी खाता है तो 100 व्यक्ति कितना रोटी खाएगा, अनुमान लगा लिए। तो ज़्यादा यहाँ तो 33 ही है और यहाँ 100 है, तो ज़्यादा आने का संभावना। तो यही बात याद रखना है कि जब ज़्यादा आने की संभावना हो तो ज़्यादा ऊपर, और कम आने की संभावना हो तो कम ऊपर। बड़ा दिखने में आसान है बहुत टफ चीज़, याद रखिएगा। ये देखने में आसान है, जब तक मैं समझाऊंगा फिर आप ना अभी कभी तुरंत भूल जाएंगे, आप कभी ऊपर लिख देंगे कुछ कभी ऊपर, इसलिए आपको समझना है अनुमान लगा के इसी तरह। तो अब ज़्यादा आने की संभावना है तो 100 ऊपर लिख दिए, बड़ा है, और बट्टा में इसको लिख दिए नीचे, तो 33.1000। अब इसका दशमलव उड़ा दिए, तो यहाँ से दशमलव है तो इसके बाद 4 अंक है, तो 1 1 2 3 4 को 0 डाल दिए। अब 1 2 3 को 0 काट दिया, तो 2 0 ई और 1 0, 3 0 काट दिए, इसको इससे काट दिए, बच गया कितना भाई 1000। तो 1000 रुपया बच गया, आंसर। समझ में आ गया आपके अगर समझ में आ गया तो जल्दी से उतार लें इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका अभी देखिए, ठीक है। अब इसी सवाल पे क्या करेंगे अपने लोग, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये तो धन निकाले थे अभी अपने लोग, वही सवाल रहेगा। इसी सवाल का क्या करेंगे, अभी मिटा देते हैं इसको। इसी सवाल का क्या करेंगे अब अपने लोग, अभी धन निकाले थे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। अब साधारण ब्याज निकालना सीख लेते हैं। तो इसी पे साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सवाल में चेंज कर लेते हैं कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो फिर वही काम, साधारण ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसका ये रूल निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया है, चक्रवृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, तो वही लिखेंगे। अभी निकाले थे दूसरे में कि ये अगर जिनके समझ में नहीं आए तो फिर से कर देना। आर क्यू है तो आर क्यू का मतलब आर का मान क्या है 10 है, तो 10 का क्यू कर दिए, तो 1000 आ गया। हमको क्या करना है, लास्ट का 2 ही डिजिट लेना, बाकियों का हासिल यहाँ से 2 डिजिट ले लिए, डबल 0 कर दिए। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर ना तो मिल जाएगा, तो डबल डिजिट ले लिए, बच गया। अब क्या बच गया, 10 बच गया। फिर कहता है 3r स्क्वायर, तो 3 और r का मान 10 है तो 3 और r का स्क्वायर तो बराबर 3 गुना 10 गुना करेंगे तो 100 को 300 गुना 300। अब 300 में यहाँ 10 बचा हुआ था तो जोड़ लिया, तो 310 आ गया। तो 300 इसमें 10 जोड़ेंगे तो टोटल आ गया कितना 310। तो 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट लिख दिए, क्या बच गया 3 बच गया हासिल, तो 3 बच गया हासिल, उसका 3r कहता है 3r। तो 3r 3 को r से गुना कर दिया 10, तो 10 तिया 30 और 3 हासिल बचा था तो 30 और प्लस 3 बराबर 33। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये पहले वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है, उसको लेना है। और बाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है, यही जो आता है यहाँ से। आपको पहला वीडियो में जाकर देख लेना है एक बार, फिर ये कैसे निकालते हैं। अब लिख दिया, ये क्या निकल गया भाई, ये प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकल गया। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, और हम क्या बोले हैं साधारण ब्याज में क्या बोले थे, 2 साल में भी बोले थे कि समय को दर से गुना कर देना है।
तो यहाँ दर है 10 और समय है 3, तो 10 तिया 30, 30% बराबर। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका मान यहाँ दिया हुआ है, इसलिए इसके बराबर हम लिख दिए इतना रुपया और हमको ये निकालना है। तो बराबर वाट लगा दिए यहाँ पे, बराबर के यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तो बराबर वाट लगा दिए। अब देखिए 33 दशमलव कुछ भी है तो 33 मान के चलिए। 33 आदमी अगर 331 रोटी खाता है तो 30 आदमी है तो कितना रोटी खाएगा? कम खाने की संभावना है। वैसे भी हम उसमें भी बोले थे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम ही होगा किसी भी सवाल का, तो उसका हमने कर दिए, नीचे कर दिए। तो जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले लिख लिए। तो 331 कम आने की संभावना है तो दोनों में कम है 30 ऊपर लिख दिए और ये नीचे में लिख दिए। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो क्या डालना पड़ेगा ऊपर में भाई? एक के बाद 1 2 3 4, तो 4 गो अंक है तो 4 को 0 डाल दिए, दशमलव उड़ गया। 3 0 से 3 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 2 को 0 काट दिए। अब ये किससे कटेगा? एक मरतबे कटेगा, कट गया। यहाँ एक मरतबा पूरा का पूरा कट गया। अब 3 को 100 से गुना कर दिए, बराबर 300 रुपया इसका साधारण ब्याज हो गया। एकदम आंसर हो गया, आंसर ठीक है। अब आपके समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो ये चीज़ तो मैं आपको फिर से कवर करूँ। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा वीडियो है, इसलिए आप क्या करें, एक बार पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लें, आपके समझ में आ जाएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ एक बार कि अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर इसलिए कर दें कि किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको पढ़ भी लेगा, क्योंकि क्लास तो फ्री में मिल ही रहा है आपको। अब लास्ट में हम आपको एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, इसी का चक्रवृद्धि मिश्रण आप लोग बना के हमको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। सवाल यही रहेगा, आपको लिखना है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो उसका चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करें। अब इसका थोड़ा सा अभी आपको बताना है, नहीं बनेगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। धन्यवाद।